हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी यूजीसी नेट प्लस हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हिमकिरीटनी। हिमकिरीटनी और हिमतरंगिणी काव्य कृति किसकी है? हिमकिरीटनी और हिमतरंगिणी काव्य कृति किसके द्वारा रचित है? तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। हिमकिरीटिनी और हिमतरंगिणी नामक काव्य कृति माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित है। बालकृष्ण शर्मा की रचना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है कुमकुम उर्मिला अपलक। कुमकुम उर्मिला अपलक, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है त्रिधारा और मुकुल। ये प्रमुख रचनाएं हैं इन कवियों की। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है? त्रिधारा मुकुल प्रमुख रचनाएं हैं। सियाराम शरण गुप्त की रचना रही मौर्य विजय, अनाथ, ध्रुवादल, विषाद, आद्रा, बापू, दैनिकी। ये सभी सियाराम शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, प्रश्न नहीं है, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इन्होंने प्रभा प्रताप तथा कर्मवीर पत्रों का संपादन किया। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा प्रताप तथा कर्मवीर पत्रों का संपादन किया। इनकी रचनाओं का प्रधान स्वर रहा राष्ट्र प्रेम और आत्मोत्सर्ग। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं का प्रधान स्वर क्या था? तो राष्ट्र प्रेम और आत्मोत्सर्ग। ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं का स्वर रहा, प्रमुख स्वर रहा। सियाराम शरण गुप्त किस प्रसिद्ध कवि के अनुज यानी छोटे भाई रहे? तो मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे सियाराम शरण गुप्त, याद रखिएगा। इनकी पहली रचना, सियाराम शरण गुप्त की पहली रचना 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी इंदु पत्रिका में। सियाराम शरण गुप्त की पहली रचना 1910 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और कविता इनकी रही प्रमुख कविता एक फूल की चाह। एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त की कविता है। कुमकुम किस रचनाकार का पहला काव्य संग्रह है? अभी थोड़ी देर पहले बताया ये कुमकुम। कुमकुम बालकृष्ण शर्मा नवीन की पहली काव्य संग्रह है। कुमकुम बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित उनका पहला काव्य संग्रह है। कैदी और कोकिला नामक कविता के रचना कर रहे माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला कविता किनकी रही? तो माखनलाल चतुर्वेदी। हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्श नशे में। यह पंक्ति भी बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा कथित है। हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्श नशे में। ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा। विनोबा स्तवन विनोबा स्तवन काव्य संग्रह किनकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। विनोबा स्तवन काव्य संग्रह माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का प्रमुख वर्णनीय विषय क्या रहा? तो राष्ट्र प्रेम और पारिवारिक जीवन, यानी उपर्युक्त दोनों। राष्ट्र प्रेम और पारिवारिक जीवन सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का एक प्रमुख वर्णनीय विषय रहा है। झांसी की रानी कविता किसकी है? तो प्रमुख कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसके अलावा जालियांवाला बाग में बसंत, ये कविता भी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ही रचित है। आगे है, झंडा ऊंचा रहे हमारा को काट छांट कर संपादित किसने किया? झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसको काट छांट कर किसने संपादित किया? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने झंडा ऊंचा रहे हमारा को काट छांट कर संपादित किया है। यह गीत पहली बार, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत पहली बार 1924 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के समय ध्वजातोलन पर गाया गया था। झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कब गाया गया? तो
1924 ईस्वी में। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे और मैथिलीशरण गुप्त को माना है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो मुकुटधर पांडे और मैथिलीशरण गुप्त को माना है। इसकी रचयिता रहे झंडा ऊंचा रहे हमारा नामक गीत के रचयिता रहे श्यामलाल पार्षद। झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता कौन रहे? श्यामलाल पार्षद। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो मुकुटधर पांडे और मैथिलीशरण गुप्त को। इसके अलावा झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत पहली बार 1924 ईस्वी में गाया गया था। त्रेता के दो वीर किसकी काव्य कृति है? त्रेता के दो वीर किसकी काव्य कृति है? तो श्याम नारायण पांडे की। त्रेता के दो वीर श्याम नारायण पांडे की काव्य कृति है त्रेता के दो वीर। आगे है शूलफूल कर्णफूल प्रभात फेरी प्रवासी के गीत पलाश वन आदि नरेंद्र शर्मा की काव्य कृति है। शूलफूल कर्णफूल प्रभात फेरी प्रवासी के गीत पलाश वन आदि नरेंद्र शर्मा की काव्य कृति है। गोपाल सिंह नेपाली का प्रथम काव्य संग्रह है उमंग। गोपाल सिंह नेपाली का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो उमंग। नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है प्रवासी के गीत। नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है प्रवासी के गीत। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया में द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया में किस काव्य का जन्म हुआ था? द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया में छायावादी काव्य का जन्म हुआ। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया में छायावादी काव्य का जन्म हुआ था। किस कवि का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू के परिवार में हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद नामक कवि का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू के परिवार में हुआ था। प्रसाद की अंतिम काव्य कृति रही कामायनी, इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुल 15 सर्ग रहे। जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम रहा झारखंडी। जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी था और इनके गुरु कहे जाते हैं रसमय सिद्ध। जयशंकर प्रसाद के गुरु कौन माने जाते हैं? तो रसमय सिद्ध। इनका बचपन का नाम क्या था? झारखंडी और अंतिम काव्य कृति रही कामायनी। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार। आधुनिक कवि महादेवी नामक कृति में महादेवी के समस्त काव्य से उन्हीं के द्वारा चुनी हुई कविताएं संकलित हैं। आधुनिक कवि महादेवी नामक जो एक कृति है, आधुनिक कवि महादेवी एक कृति है। इसमें महादेवी के समस्त काव्य, महादेवी ने जितने भी काव्य लिखे हैं उसी में से उन्हीं के द्वारा, महादेवी के द्वारा ही चुनी हुई कविताएं संकलित हैं। मतलब महादेवी जी ने अपनी समस्त कविताओं में से ही कुछ चुनिंदा कविताएं संकलित की है। किसमें? तो आधुनिक कवि महादेवी नामक कृति में। यामा में महादेवी की 4 काव्य कृतियाँ संकलित हैं। कौन कौन सी? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। ये पूछा जा सकता है। यामा में कितनी काव्य कृतियाँ संकलित है? तो 4। कौन कौन से? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। आज का अंतिम प्रश्न है ब्रजभाषा में प्रसाद किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो कलाधर उपनाम से। ब्रजभाषा में प्रसाद कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताएं चित्राधर संग्रह में संकलित है। प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताएं किस संग्रह में संकलित है? तो चित्राधर संग्रह में संकलित है ब्रजभाषा की कविताएं। प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह कानन कुसुम है। प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? तो कानन कुसुम है। उनकी ब्रजभाषा की कविताएं किस संग्रह में संकलित है? तो चित्राधार संग्रह में संकलित है। खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह रहा कानन कुसुम। अपनी काव्य कृति करुणालय में प्रसाद ने गीति नाट्य के रूप में की। अपनी काव्य कृति करुणालय में प्रसाद ने अपनी काव्य कृति करुणालय की रचना होगा यहाँ पे, ठीक है। अपनी काव्य कृति करुणालय की रचना प्रसाद ने गीति नाट्य के रूप में की है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।